नमो राघवाय। महाराजा दशरथ कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाकर करोड़ों प्रकार से समझाकर और अपने सर्वनाश का विलाप करके पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु कपट करने में चतुर कैकेयी मौन रही, मानो वह श्मशान जगाकर अपनी सिद्धि पूरी कर रही हो। राजा रात भर राम राम रटते रहे, पर इस भय से कि कोई राम को यह बात न बता दे, हृदय में मानते रहें कि सवेरा न हो। विलाप करते करते भोर हो गई और राजद्वार पर होने वाली वीणा, शंख और भाटों की मंगल ध्वनियाँ भी उन्हें बाण के समान चुभने लगी। सूर्योदय होने पर सेवक और मंत्री द्वार पर एकत्र हुए और आश्चर्यचकित होकर महामंत्री सुमंत्र को राजा को जगाने के लिए भेजा। सुमंत्र ने कोप भवन में प्रवेश किया। महल में पहुंचकर सुमंत्र ने देखा कि राजा दशरथ शोक से व्याकुल, चेहरे का रंग उड़ा हुआ और जड़ से उखड़े हुए कमल की तरह जमीन पर पड़े हुए हैं। तब कैकेयी ने ही उन्हें बताया कि राजा रात भर जगे हैं और वे राम राम रट रहे थे। वे राम को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। राजा का रुख और रानी की निष्ठुरता देखकर सुमंत्र तुरंत समझ गए कि रानी ने कोई कुचाल की है, लेकिन उन्होंने किसी तरह धीरज धरकर राम को बुलाने के लिए प्रस्थान किया। राम ने सुमंत्र का पिता तुल्य आदर किया और उनके साथ राजमहल की ओर चले। राम ने महल में जाकर देखा कि राजा दशरथ अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर बूढ़ा गजराज सहम गया हो और पास बैठी कैकेयी मृत्यु की तरह राजा की अंतिम घड़ियां गिन रही है। कोमल और करुणामय स्वभाव कि श्री राम ने पहली बार जीवन में इतना दुख देखा। समय का विचार कर उन्होंने धीरज रखा और मीठे वचनों से माता कैकेयी से पिताजी के दुख का कारण पूछा ताकि उसका निवारण किया जा सके। कैकेयी ने कहा, राजा ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने अभी मांगा। पहले वर में भरत का राजतिलक और दूसरे वर में तपस्वियों के बेश में राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया। इधर पुत्र स्नेह और उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम उसका निवारण कर सकते हो तो आज्ञा का पालन करो और इनका दुख मिटाओ। श्री रामचंद्र जी बोले, वही पुत्र बड़भागी होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। मैं वन अवश्य जाऊंगा, वहाँ मुनियों का सत्संग मिलेगा, आत्मकल्याण होगा। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे जननी, पिता और विधाता सब अनुकूल हैं। राम कहते हैं, अगर कोई पुत्र ऐसे अवसर पर अपने माता पिता के आदेश का पालन न करे तो वह संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। राम को एक ही दुख था, महाराज को इतना व्याकुल देखकर उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ कि इस छोटी सी बात के लिए धीर गंभीर राजा इतने दुखी होंगे। राम ने कैकेयी की सौगंध देते हुए पूछा कि कहीं उनसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हुआ है जिसके कारण राजा उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं। कपट भरा स्नेह दिखाकर बोली कि राजा के दुख का कोई दूसरा कारण नहीं है, तुम्हारे वनगमन ही इनके दुख का कारण है। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हो जाती है और मंत्री उन्हें बताते हैं कि श्री राम आए हैं, राजा ने धीरज बांधकर अपनी आंखें खोली और मंत्री की सहायता से बैठे। उन्होंने श्री राम को दिल से लगा लिया, जैसे खोई हुई मणि फिर मिल गई हो। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार मन में प्रार्थना करते कि राम वनवास न जाएं। अपने दुख में वे भगवान शिव से विनती करते कि वे उनकी सहायता करें और राम को ऐसा बुद्धिमान बनाएं कि वे पिता के वचन छोड़कर भी घर पर ही रहे। राजा दशरथ कहते हैं कि चाहे उन्हें दुनिया में अपयश भुगतना पड़े या नरक जाना पड़े, वे सब सहेंगे, पर राम उनसे दूर न जाए। राम जी बोलते हैं, जो पुत्र माता पिता के आदेशों का पालन करता है वह धन्य होता है। वे माता पिता से विदा लेकर वनवास को स्वीकार करते हैं और राजा से अनुमति मांगते हैं। राजा को प्रेम के वश में और पीड़ा में देखकर राम ने माता कैकेयी को कहा, यह अत्यंत तुच्छ बात है जिसके लिए पिताजी ने इतना दुख पाया। श्री राम जी ने दशरथ जी से कहा, यह मंगल का समय है, इसीलिए स्नेह बस होकर सोच त्याग दे और हृदय में प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दे। उन्होंने कहा कि वह आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर जल्द ही लौट आएंगे। इतना कहकर राम माता से विदा लेने चल दिए। शोक से विवश राजा कोई उत्तर न दे सके। राम के जाने की खबर सारे नगर में ऐसे फैल गई
मानो बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। दावानल से मुरझाए वृक्षों के समान व्याकुल हो गए। जहाँ जो सुनता वहीं सिर धुनने लगता। उनके मुख सूख गए, आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा मानो करुणा रस की सेना डंका बजाकर अयोध्या पर उतर आई हो। लोग विधाता को दोष देने लगे, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। वे कैकेयी को करोड़ों गालियां देने लगे, उसे कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि, अभागिनी और रघुवंश रूपी बांस के बन की आग कहा। वे बोले कि इसने पत्तों पर बैठकर पेड़ काट डाला और सुख में शोक का ठाट रच दिया। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कैकेयी की परम प्रिय बड़ी बूढ़ी सखियां उसे समझाने आई। उन्होंने याद दिलाया कि वह सदा राम को भरत के समान प्रिय कहती थी, फिर किस अपराध से उन्हें बन दे रही है। उन्होंने कहा कि वह शोक और कलंक की कोठी न बने और राम को वन न भेजें, क्योंकि राम के बिना सीता, लक्ष्मण, भरत या राजा कोई जीवित नहीं रह सकता। सखियों ने कहा कि राम राज्य के भूखे नहीं हैं। यदि भरत का राज्य निर्विघ्न करना है तो राजा से दूसरा वर मांगे कि राम गुरु के घर रहे। उन्होंने चेताया कि यदि वह हट नहीं छोड़ेगी तो उसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। सखियों की मधुर और हितकारी शिक सुनकर भी कुबरी की सिखाई हुई कुटिल कैकेयी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह भूखी बाघिन की तरह देखती रही और कोई उत्तर नहीं दिया। तब सखियों ने उसे असाध्य रोग जानकर छोड़ दिया और उसे मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चली गई। प्रजा शोक की आग में जल रही थी, मानो पानी सूखने से जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुख और विषाद में डूब गए, लेकिन स्वामी श्री राम यह जानकर कि अब उन्हें राजबंधन से मुक्ति मिल गई है, प्रसन्न मुख और चौगने उत्साह के साथ माता कौशल्या के पास पहुँचे। उनका मन ऐसा था जैसे कोई नया छोटा पकड़ा गया हाथी, जिसे राज्य रूपी लोहे की बेड़ी से बांधा जा रहा था। बन जाने की बात सुनकर उस हाथी बंधन से छूट जानकर राम के हृदय में अत्यंत आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक राम ने माता के चरणों में आनंद सहित सिर नवाया। माता ने उन्हें हृदय से लगाया, बार बार मुख चूमा और प्रेम बस उनके शरीर पर गहने तथा वस्त्र न्योछावर कर दिए। माता का प्रेम और हर्ष ऐसा था मानो किसी कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। माता ने प्रेम से पूछा, हे तात, वह शुभ लग्न कब है जब तुम्हारा राज तिलक होगा, जिसके लिए हम सब व्याकुल हैं। जैसे प्यासे चातक स्वाति नक्षत्र की बूंदे के लिए तरसते हैं। तुम जल्दी स्नान कर लो और मनचाहा भोजन करो, फिर पिताजी के पास जाना। धर्म की गति को जानने वाले राम ने अत्यंत कोमल वाणी में माता से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। यह बात सुनकर माँ कौशल्या का मन सहम गया और वे बहुत व्यथित हो गए। इस दर्द का वर्णन ऐसा है जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हिरन घबरा गई हो। माँ की आंखें आंसुओं से भर आई, शरीर कांपने लगा। माता ने धीरज रखकर पुत्र श्रीराम का मुख देखकर कहा कि हे तात, तुम पिता के लिए प्राणों से भी प्यारे हो। पिता तुम्हारे गुण और चरित्र देखकर हमेशा प्रसन्न रहते थे। माता ने पूछा कि पिता ने राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन निश्चय किया था, तो फिर अब अचानक वनवास क्यों कह दिया? क्यों, किस अपराध के कारण ऐसा हुआ? उन्होंने पूछा, सूर्य वंश के इस सुंदर वन को जलाने वाला अग्नि कौन हो गया है, जिससे तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी रह गई। कौशल्या जी को बड़ा धर्म संकट हुआ। वह न तो राम को रोक सकती थी, क्योंकि इससे धर्म टूटता और भाइयों में विरोध होता, न ही उन्हें बन जाने को कह सकती थी, क्योंकि वह राम के बिना जी नहीं सकती। उनकी मति सांप छछूंदर जैसी हो गई। बुद्धिमती कौशल्या ने अंततः स्त्री धर्म को समझा और राम भरत को समान जानकर बड़े धीरज से वचन बोले। वे सोचती हैं, यदि मैं रोकूं तो अधर्म होगा, यदि भेजूं तो पुत्र वियोग का दुख होगा। इस प्रकार वे चिंता और द्वंद्व में डूब जाती है। वे बोलती हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया कि पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हो।
पिता का आदेश मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर कहती हैं, मुझे राज्य न मिलने का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत, राजा दशरथ और सारी प्रजा दुख पाएंगे। फिर कहती हैं, यदि केवल पिता की ही आज्ञा हो तो मत जाओ, माता का स्थान पिता से बड़ा है। लेकिन अगर पिता और माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता। वहाँ पशु पक्षी तुम्हारे सेवक होंगे। राजाओं को अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी कोमल आयु देखकर मेरा मन व्याकुल हो जाता है। फिर कौशल्या जी कहती हैं, अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया और वन बड़भागी है जहाँ तुम जाओगे। यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो शायद तुम्हें संदेह होगा कि मैं इसी बहाने तुम्हें रोकना चाहती हूँ। वे जानती थी कि राम प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, सबके जीवन का आधार है। जब राम स्वयं उनसे कहने लगे कि माता मैं बन जाऊं, तो कौशल्या पछतावे में डूब गई। वह चाहती तो हट करके राम को रोक सकती थी, परंतु झूठा स्नेह दिखाकर उन्हें धर्म से विमुख करना उचित न समझा। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, लेकिन माता का नाता मानकर मेरी सुध कभी मत भूलना। फिर वे आशीर्वाद देती हुई बोली, देवता और पितर तुम्हारी रक्षा वैसे ही करे जैसे पलकें आंखों की करती है। 14 वर्षों का वनवास जल के समान बीत जाए और हम सब मछलियों की तरह उस पर निर्भर होकर जीवित रहें। साथ ही उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि राम ऐसा उपाय करे जिससे 14 वर्ष बाद सब जीवित मिल सके। परंतु वियोग का दुख असहनीय हो गया। कौशल्या जी बहुत विलाप करने लगी और स्वयं को अभागिन मानकर राम के चरणों में लिपट गई। उस समय राम ने माता को उठाकर अपने सीने से लगाया और कोमल वचनों से उन्हें धीरज बंधाया। जब सीता ने राम के वनवास का समाचार सुना तो वे घबराकर सासू कौशल्या के चरणों में सिर झुकाकर बैठ गए। कौशल्या ने आशीर्वाद तो दिया, पर सीता की सुकुमार अवस्था देखकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। सीता आंसुओं से भीगती हुई सोचने लगी कि उनके प्राणनाथ वन को चलने वाले हैं, क्या उन्हें वे साथ ले जाएंगे? कौशल्या ने राम से कहा, सीता अत्यंत नाजुक और सबकी प्रिय है। मैंने इन्हें आंखों की पुतली बनाकर पाला है, कभी कठोर भूमि पर पांव तक नहीं रखा। अब वही सीता वन को जाना चाहती है, पर वहाँ राक्षस, सिंह, हाथी और भीषण कठिनाइयाँ हैं। जो चकोरी चंद्रमा का रस पीती है वह सूर्य की ओर कैसे देख सकती है? यदि सीता महल में रहे तो मुझे बहुत सहारा मिलेगा। जब सीता माता कौशल्या के पास बैठी तो रामचंद्र जी ने सकुचाते हुए उन्हें समझाना शुरू किया। वे बोले, हे सीते, मेरी बात मानकर घर पर ही रहो, यही तुम्हारे और मेरे लिए भलाई है। सास ससुर की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जब जब माता मुझे याद करेंगी तुम उन्हें कोमल वाणी से पुरानी कथाएं सुनाकर समझाना। मैं तुम्हें केवल माता के सहारे के लिए घर पर रखना चाहता हूँ। राम जी ने आगे कहा, यदि तुम हटकर प्रेम बस मेरे साथ वन चलोगी तो केवल दुख ही पाओगी। वन बहुत कठिन है, वहाँ भयंकर धूप, ठंडी, वर्षा, कांटे और कंकड़ वाले रास्ते हैं। तुम्हारे कोमल चरण पर्वतों और पथरीली भूमि पर कैसे चल पाएंगे? वहाँ रीछ, सिंह, बाघ, हाथी और राक्षस विचरते रहते हैं, जिनसे धीर पुरुष भी भयभीत हो जाते हैं। भोजन केवल फल, मूल और कंद होगा, वह भी हर समय नहीं मिलेगा। सर्प, भयानक पक्षी और राक्षसों का डर हर समय बना रहेगा। राम ने सीता को समझाया कि तुम हंसिनी की तरह मानसरोवर पे पली हो, खारे समुद्र में कैसे रह सकोगी? राम जी के कोमल और मधुर वचन सुनकर सीता जी के नेत्र आंसुओं से भर गए। वे कहने लगी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ना चाहते हैं, परंतु उन्होंने धैर्य रखा और कौशल्या जी के चरणों में गिरकर विनय पूर्वक कहा कि राम जी ने मुझे जो शिक्षा दी है वह मेरे परम हित की है, परंतु पति के वियोग से बढ़कर कोई दुख नहीं है। माँ सीता फिर बोली, प्राणनाथ, आपकी बिना स्वर्ग भी मेरे लिए न रखे। माता, पिता, भाई, बंधु, पुत्र, घर, परिवार, धन और राज्य सब पति के बिना स्त्री के लिए शोक के समान हैं। भोग भी रोग जैसे हैं
और संसार यम यातना के समान। जैसे जल बिना नदी और प्राण बिना शरीर व्यर्थ है, वैसे ही नारी पति बिना अधूरी है। प्रभु, आपके साथ जंगल भी मेरे लिए स्वर्ग है। फल मूल अमृत हैं, पत्तों की छाल वस्त्र है और पर्णकुटी राजमहल से भी श्रेष्ठ है। वे आगे बोली, वन देवता मेरे सास ससुर जैसे होंगे, पत्तों का बिछोना कामदेव के तोशक जैसा लगेगा। आपके चरणों को निहारते हुए मुझे कभी थकान न होगी। मैं हर सेवा करूंगी, आपके पैर दबाऊंगी और पसीने से भीगा श्याम तन देखकर दुख का नाम तक न रहेगा। प्रभु, आपके साथ रहते हुए मुझ पर कोई दृष्टि भी नहीं डाल सकेगा। आप मुझे साथ ले चलिए, अन्यथा मैं प्राण न रख पाऊंगी। सीता जी की यह व्याकुल दशा देखकर श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन जान लिया कि यदि इन्हें जबरन अयोध्या में रोकना चाहा तो ये प्राण त्याग देंगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री राम जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। माता की ऐसी करुणा दशा देखकर श्री राम ने उन्हें धैर्य दिया और कई प्रकार से समझाया। फिर जानकी जी सास के चरणों में लगी और बोली, माँ, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। सेवा करने का समय आया था, पर भाग्य ने मुझे वनवास भेज दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, यह सब कठोर कर्म की गति है। आप क्षोभ छोड़ दीजिए, पर कृपा न छोड़िए। सीता के वचन सुनकर कौशल्या जी अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें बार बार हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। जैसे गंगा और यमुना की धारा कभी नहीं रुकती, वैसे ही तुम्हारा सुहाग अचल रहे। अंत में सीता जी ने बार बार चरणों में सिर नवाया और बड़े ही आदर और प्रेम से विदा ली।